हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थंडर क्लाउड रेन स्टॉर्म का थर्ड एपिसोड के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला और क्यूट होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किस तरह जिहान और ईजो बस सोते रहते हैं। जियोन जब उठता है तो लीजो को अपने पूरे बॉडी को ब्लैंकेट से कवर किया रहता है। यह देखकर जिहान कहता है कि तुमने ब्लैंकेट क्यों ओढ़ रखा है। यह देखकर लीजो कहता है ओ रहने दो ना। तभी जियोन कहता है कि तुम ये क्या छुपा रहे हो। जब जियोन की नज़र उसकी बॉडी पर पड़ती है तो वहां पर पूरे निशान रहते हैं। ईजो कहता है कि इसे मत देखो। जियोन कहता है यह मार्क्स मैंने दिए हैं, मैंने बनाए हैं। वो कहता है कि हाँ। जियोन कहता है क्या मैं पागल हो गया हूँ और मैंने यह तुम्हारे साथ क्यों किया। तो ईजो कहता है क्योंकि तुम चाहते थे लोगों को पता चले कि मैं तुमसे बिलोंग करता हूँ। जियोन कहता है क्या सच में मैंने यह सब किया है। ईजो कहता है हाँ कल तुमने यह सब किया था। तभी जियोन कहता है क्या मैं पागल हो गया था, मैं क्या सोच रहा था, मैं ईजो के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो वह काफी ज्यादा पछतावा करता है। तभी जियोन उठ जाता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। ईजो कहता है कहाँ जा रहे हो। जियोन कहता है हम लोग अपने घर जा रहे हैं। यह सुनकर ईजो कहता है अपने घर। जियोन कहता है हाँ जल्दी से कपड़े पहन लो और अपने घर चलते हैं। ईजो जब अपने घर की बात सुनता है तो मुस्कुराता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ईजो अपने काम पे आ जाता है। जब वो कॉफी देता रहता है तो जियोन उसे मुस्कुराता और कहता है क्या बेचारा लीजो अपने कपड़े से अपने लव बर्ड्स को ढकता रहता है कहीं किसी को दिख ना जाए और यही किसी को शक न हो जाए। यह देखकर जियोन मुस्कुराता है और बेचारा ईजो शर्माता रहता है। वही जियोन अपने टीममेट के साथ बैठकर ईजो को देखता रहता है और कहता है कि क्यों मैंने ईजो के साथ ऐसा किया। पहली बार जब मैंने किया था तो गलती थी। वो क्या हो रहा है, मैं और ईजो के साथ यह सब कैसे कर सकता हूँ। वो मेरा कजिन है। जियोन यही अपने दिमाग में सोचता रहता है और यह जो काम करके मुस्कुराता रहता है। जियोन कहता है जब मैंने पहली बार किया था तो शायद वो एक गलती थी, अब दूसरी बार किया तो शायद वो मेरा पॉजिटिवनेस है। अब और मेरा और ईजो का क्या रिश्ता है, क्यों मैं उसे अब दूसरों के साथ देखना नहीं चाहता, मुझे इतनी जेलसी क्यों होती है, मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूँ, क्या मेरा और ईजो का रिश्ता है। जियोन यही बैठकर सोचता रहता है ईजो का मेरा रिश्ता क्या है। ईजो अपने बॉस के साथ मुस्कुराता रहता है और जियोन को काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस भी होती रहती है। ईजो को वो किसी और के साथ खुश देखता है, वो काफी ज्यादा जेलसी होने लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह वो दोनों घर पर आ जाते हैं। ईजो बर्तन धोता रहता है। जियोन उसके पास आता है, उसकी कमर को पकड़ लेता है। ईजो कहता है मैं बर्तन धो रहा हूँ। जियोन कहता है तुम धो लो, मैं तुम्हें कुछ कह तो नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तभी जियोन ईजो को किस करने लगता है। ईजो कहता है ओ गुदगुदी होती है। जियोन कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना तुम बर्तन धो लो तो चुपचाप धो, क्योंकि उसे जियोन की पूरी बात माननी होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जियोन और ईजो साथ में फ्रूट्स खाते रहते हैं। जब वो दोनों खाते रहते हैं एक ग्रेप्स जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वो दोनों एक ही फल बार बार उठाते रहते हैं। यह देखकर जियोन कहता है बस करो। लीजो थोड़ा उदास हो जाता है। जब उसके हाथ से वो फल गिर जाता है तो जमीन से उठाने की कोशिश करता है। ईजो उठाने की कोशिश करता है तो जियोन के पास आ जाता है। जियोन कहता है अकेला खाना अच्छी बात नहीं है। तभी जियोन अपने मुंह में वो ग्रेप्स ले लेता है और ईजो को अपने मुंह के थ्रू उसको खिला देता है, उसे किस करने लगता है। जियोन ईजो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ ईजो नहाकर आता है और जियोन कहता है तुमने नहा लिए। वो कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि तुमने किसने कहा था मेरे कपड़े पहनने के लिए। तो ईजो कहता है मुझे माफ कर दो। जियोन कहता है अभी इसी वक्त उतारो। तब जियोन कहता है क्या तुमने लोशन लगाया। तो ईजो कहता है कि नहीं। जियोन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जियोन ईजो की पूरी बॉडी पर लोशन लगाता है, उसे किस करने लगता है। तभी ईजो कहता है कि जियोन रुक जाओ, या तुम क्या कर रहे हो। जियोन ईजो को किस करता ही रहता है। वही दूसरी तरफ जियोन काफी खुश भी रहने लगता है और धीरे धीरे इनका रिश्ता नॉर्मल होता जा रहा था। अब आज जियोन आता है घर पर तो वो देखता है कि ईजो सोता रहता है। जियोन ईजो के लिए आइसक्रीम और कुछ खाने के लिए लेकर आता है। जब वो देखता है सो रहा है तो उसको नाक को बंद कर देता है और मुस्कुराता है, क्योंकि जियोन काफी सख्त और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवनेस वाला पर्सन है। जब ईजो की क्यूटनेस उसके दिल पर राज कर देती है तभी ईजो जियोन का हाथ पकड़कर वो फिर से सोने लगता है। वही दूसरी तरफ वो दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। जियोन कहता है वैसे तुम मेरे कपड़े क्यों पहन रहे हो। वो तभी ईजो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे कपड़े को ट्राई करना चाहता था, इसमें तुम्हारी स्मेल आती है, मुझे माफ कर दो। तभी जियोन कहता है इट्स ओके। तभी ईजो और जियोन आइसक्रीम खाते ही रहते हैं। तभी ईजो को छींक आ जाती है, जिसकी वजह से आइसक्रीम उसके हाथ पर गिर जाती है। यह देखकर जियोन कहता है इसको खाओ, लिक करो। लीजो को उसके हाथ पर गिरी हुई आइसक्रीम को खाता है। तभी जियोन और ईजो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। यहाँ पे इनका बहुत ही ज्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है, बहुत ही क्यूट सा सीन होता है। वैसे जियोंग ईजो को किसी और के साथ देख नहीं सकता था, इसी वजह से उसके साथ वो सब ये करना चाहता था।
जब जियोंग ईजो को किस कर लेते हैं तो एक दूसरे के बाहों में लेटे रहते हैं। तभी ईजो कहता है, जियोंग क्या तुम कह रहे थे कि मुझे अपनी बॉडी से तुम्हारे सारे पैसों को देना होगा, क्या इसका यही मतलब था? जियोंग कहता है, नहीं, तुम, यह मेरा मतलब नहीं था। ईजो कहता है, फिर हम लोगों में क्या चल रहा है? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जो तुम कुछ करते हो मेरे साथ। जियोंग कहता है, क्या ऐसी बात है? आसानी से किसी के भी प्यार में पड़ जाते हो? यह कहकर जियोंग उठ जाता है। ईजो कहता है, कहाँ जा रहे हो? जियोंग कहता है कि अपने कमरे में सोने के लिए। ईजो कहता है, क्या? तभी जियोंग अपने कमरे में चला जाता है और दूसरी तरफ जियोंग अपने कमरे में आकर सोने लगते हैं। वहां पर लीजो भी आ जाता है और फिर जियोंग कहता है कि चुपचाप सो जाओ, हाँ, मुझे परेशान मत करना। लीजो कहता है, क्या तुम अपना हाथ मेरे आर्म पिलो बना सकते हो? मुझे तुम्हारे हाथ पर अपना सर रखना है। जियोन कर देता है और लीजो कहता है, ये काफी अच्छा है। यह देखकर जियोन भी मुस्कुराता है क्योंकि उसे ईजो के साथ काफी अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जियोन कहता है, आज मुझे लेट हो जाएगा आने में, तो मेरा वेट मत करना, खाना खा लेना। और लीजो भी मैसेज करता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खाने खाने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जियोन के कलीग कहते हैं, मिस्टर जियोंग, आज आपको ओवर टाइम करना होगा, क्या आप कॉफी पीने नहीं जाएंगे जहाँ पर आप जाते हैं? वो कहता है कि वैसे मुझे वहाँ की कॉफी नहीं पसंद है और वैसे भी वो कैफे बंद हो गया होगा, वहाँ का पार्ट टाइम भी चला गया होगा। तो वो लड़कियां कहती है कि ओ, लीजो तो अपनी बॉस के साथ कहीं पर गया है। यह सुनकर जियोंग को और जेलसी होती है। दूसरी तरफ जियोंग जब घर पे आता है तो तुरंत लीजो को घर पे कमरे में जाता है। लीजो के कमरे में जैसे ही जाता है वो वहां नहीं मिलता। जब वो अपने कमरे में जाता है बार बार ईजो को फोन लगाता पर ईजो का फोन वो नहीं उठाता और यह सोचकर जियोंग गुस्सा आ जाता और कहता, क्या तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कितना सब्र कर सकता हूँ? जियोंग को काफी गुस्सा आता रहता है। तभी बेल बजती है। जियोंग जैसे ही दरवाजा खोलता है लीजो के दोस्त उसके साथ आता है, उसको कंधे पर बैठा तो वो जियोंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना परेशान करने के लिए। जियोंग कहता है, तुमने इतना ड्रिंक करने के क्यों दिया? उसको दोस्त कहता है, यह खुद ही इतना ड्रिंक करना चाहता था, मैंने बहुत रोकने की कोशिश करी पर यह रुका ही नहीं। पर ये सब देखकर जियोंग को काफी जेलसी होती रहती है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट रहती है। दूसरी तरफ उसका दोस्त जियोंग को लेटा देता है और जाने लगता है पर ईजो कहता है, ओ रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी जियोंग से कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ सो भी चुके हो? तो उसका दोस्त कहता है, मेरा और ईजो का इस तरह का रिश्ता नहीं है जो हम साथ में सोए, मैं बस उसका दोस्त हूँ। तभी जो वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी उसका दोस्त कहता है, चलो फिर मेरे घर चलते हैं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। उसका दोस्त ईजो को लेकर जाने लगता है और जियोंग कहता है, वैसे भी यह ईजो का घर नहीं है, तुम्हें जहाँ भी इसको लेकर जाना है ले जाओ। यह देखकर जियोंग गुस्सा आकर ईजो को तो यह बोल देता है। उसका दोस्त ईजो को लेकर चला जाता है। जियोंग रोकता भी नहीं है कि वो ईजो को रोक दे। जियोंग को इतनी ज्यादा जेलसी होती रहती है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो ईजो को रोकता ही नहीं है। दूसरी तरफ जियोंग अपने काम पर जाता है और देखता है कि किस तरह ईजो लड़कियों से बात कर रहा है। लड़कियां उसकी काफी तारीफ करती रहती है और जियोंग ईजो को एक लुक देता है, उसे गुस्से से नजर से देखता है और ऊपर चला जाता है इग्नोर करके। ईजो उसको हाई करने की कोशिश करता है, उसे इग्नोर करके चला जाता है। दूसरी तरफ जियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जब सभी कलीग्स लंच करने के लिए जाते हैं तो सीनियर कहते हैं कि चलो लंच करने के लिए चलते हैं। वो कहता है कि मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो ईजो को मैसेज करता है कि चलो हम रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं घर जाने से पहले। दूसरी तरफ ईजो जियोंग को देखता है तो वो हाय बोलता है, फिर भी वो गुस्सा रहता है। ईजो कहता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ऑर्डर भी कर दिया है। जियोंग कहता है, क्या तुम पहले भी आए हो? तो ईजो कहता है, हाँ, मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ। तभी जियोंग कहता है, पहले खा लो फिर हम बात करेंगे। ईजो कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियोंग कहता है, अगर तुम्हें मुझसे माफी मांगने वाले हो तो खाने के बाद करना। ईजो कहता है कि वैसे मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? मैं चाहता हूँ हम दोनों का एक रिश्ता हो, ऑफिशियल रिश्ता हो। यह सुनकर जियोंग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? यह क्या बात कर रहे हो? ईजो कहता है कि मैं पागलों वाली बात कर रहा हूँ। जियोंग कहता है, क्या सिंपल सी बात है, तुम्हें समझानी होगी, हम दोनों कजिन्स हैं और हम दोनों का ऑफिशियली रिश्ता नहीं हो सकता। ईजो कहता है, जो तुमने मेरे साथ किया, मुझे गले लगाया, मुझे किस किया, मेरे साथ इतना कुछ किया, क्या तुम्हें कुछ भी एहसास नहीं हुआ? हम दोनों कजिन हैं। जियोंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे पागल लड़के से प्यार करूंगा? मैं बस तुम्हारे साथ मजे ले रहा था। और हाँ, ऐसी बातें सोचने के बारे में सोचो भी मत, तो चुपचाप खाओ। तभी ईजो कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मेरा यह मतलब नहीं था। जियोंग कहता है, प्लीज मुझसे चिपको मत, और हाँ, अगर तुम्हें किसी से प्यार करना है तो किसी और को ढूंढ लो। तभी ईजो चुप हो जाता है और वो रोने लगता है बेचारा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तो और जियोंग बेचारा रोते हुए खाता रहता है, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहता है क्योंकि जियोंग ईजो को इतना डांटता है और बेचारा ईजो से कह भी देता है कि अगर तुम्हें प्यार करना है तो किसी और को ढूंढो, मुझसे प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जियोंग अपनी मीटिंग में बिजी रहता है। तभी उसे ईजो का मैसेज आता है कि मैं इस वीक तुम्हारे घर से निकल जाऊंगा। यह सुनकर जियोंग को काफी गुस्सा आता है। वो मीटिंग से जब जाता है कैफे में और कहता है, ईजो यह तुम मुझे मैसेज कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मैसेज में बता दोगे कि तुम मेरे घर से निकलने वाले हो? ईजो कहता है कि मुझे लगा
कि तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए मैसेज करके, इसलिए मैंने मैसेज किया। वैसे भी मुझे बता दो कि हॉस्पिटल की फ़ीस और तुम्हारे घर की फ़ीस कितनी है। तभी जियोंग कहता क्या तुम चाहते हो कि मुझे तुम इन सब के पैसे दोगे? क्या मैंने कभी भी इन सब के पैसे मांगे? ईजो कहता है फिर भी मुझे बता दो। जियोंग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास रहने की जगह भी नहीं है, तुम कहाँ रहोगे? ईजो कहते हैं मैं अपने दोस्त के घर पर रहूंगा। जियोंग कहता ओ उसके साथ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ रहोगे? क्या अब उसको बिल पे करोगे? क्या अपने शरीर से उसकी कीमत चुकाओगे? यह सुनकर ईजो को काफी गुस्सा आता है और कहता है जियोंग अपने आप को समझते क्या हो? तो मुझे इस आंखों से मत देखो कि मैं बहुत ही ज्यादा दया करने वाला हूँ। कहता है ओ तुम यह क्या कह रहे हो कि तुम दया करने वाले नहीं हो? तभी ईजो कहता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो तो फिर तुम मुझे इतना परेशान करते क्यों हो? इतना हक जताते हो जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी जियोंग कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि बात करना कब रोकना चाहिए? और ईजो उसका हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और जैसे ही वे दोनों बाहर आते हैं जियोंग अपना हाथ छुड़ा लेता है। ईजो कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा और तुम्हारे घर पे नहीं रहूंगा। जियोंग कहता तुम नहीं जा सकते। ईजो कहता कि हाँ मैं तुम्हारे घर से निकल सकता हूँ। जियोंग कहता आज रात तुम मेरा वेट करना और नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ईजो कहता सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। जियोंग कहता है मुझे नहीं जानना कि तुम मेरे लिए कैसा फील करते हो या नहीं, बस लेट मत होना और मेरा वेट करना। वो काफी गुस्सा आ जाता है और जियोंग से कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम कितने बुरे और बदमाश हो? ईजो और वो जियोंग को एक लात मारता है गुस्से से और वहां से चला जाता है। और यह सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जियोंग कहता है ईजो तुम्हारी खैर नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जियोंग जब घर पे आता है तो वो तुरंत लीजो कमरे में आता है पर वहां पर लीजो का कोई भी सामान नहीं रहता और ना ही लीजो रहता है। जियोंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जब वह दूसरे कमरे में जाता है वहां पे लीजो नहीं रहता है। जियोंग को एहसास हो जाता है कि शायद मैंने उसके दिल को दुखा दिया, वो मुझे और मेरे घर को छोड़कर चला गया है। जियोंग को काफी बुरा लगता है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।